अब हम देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है उसने कि 1 मोल आइडियल गैस लिए उन्होंने 900 केल्विन पर, अंडरगोस 2 रिवर्सिबल प्रोसेसेस, 1 फॉलोड बाय सेकंड। ठीक है। इफ द वर्क डन बाय गैस इन 2 प्रोसेस आर सेम, मतलब दोनों में जो वर्क डन है, वर्क डन इन 1 इक्वल टू वर्क डन इन 2। हमेशा क्वेश्चन करे तो ये लिख लेना चाहिए जो हमें दिया हुआ है। दोनों ही रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये भी हमें पता होना चाहिए कि हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस है। फिर वो बोल रहा है कि हमें बता दीजिए आप ln b3/b2 की वैल्यू। ये हमसे कुछ कुछ पूछा गया है। तो इसके पीछे जो मुझे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चन कराने की और समझाने की गारंटी मेरी है। तो कॉन्सेप्ट जो हमें पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि जब मैं एडियाबैटिक की बात करता हूं, क्या, जब मैं एडियाबैटिक की बात करता हूं तो डेल यू बराबर होता है मेरा क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू मेरा एडियाबैटिक में 0 होता है, तो जो डेल यू की वैल्यू आती है वो मेरी डब्ल्यू के बराबर आती है। ये मुझे पता होना चाहिए। दूसरी चीज जो मुझे पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि मेरा जो डेल यू की जो वैल्यू जो होती है वो होती है मेरी एन सी बी डेल टी। और मैं खाली यू की बात करूं तो वो होती है एन इंटू सी बी इंटू डेल टी, मतलब खाली टी। ये मुझे पता होना। तीसरी चीज जो मुझे पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि आइसोथर्मल में वर्क डन इन आइसोथर्मल जब मैं निकालता हूँ वो होता है माइनस के एन आर टी एल एन B2/B1। ये मुझे पता होना चाहिए। अगर मुझे इतना पता है, अगर मुझे इतना पता है तो मैं आराम से कर ले जाऊंगा। तो मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अब देखिए, आप पहले देखिए, अगर आप कर्व वन को देखेंगे, कि आप कर्व वन को देखेंगे, आप कर्व वन को देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे क्या है, मेरा एस सेम है, कर्व में क्या है मेरा, वन में एस मेरा सेम है। और ये कहाँ होता है, एस कहाँ मेरा सेम होता है, वो होता है मेरा एडियाबैटिक प्रोसेस में। कितना एडियाबैटिक प्रोसेस में मेरा ऐसा होता है। एंट्रोपी सेम मेरी एडियाबैटिक प्रोसेस में होती है। दूसरा क्या है मेरा, मेरी इंटरनल एनर्जी कहाँ कांस्टेंट होती है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि हमारी इंटरनल एनर्जी जो कांस्टेंट होती है मेरी, वो होती है, जहां मेरा इंटरनल एनर्जी कहाँ कांस्टेंट होती है मेरी, यू कहाँ सेम होता है मेरा, वो होता है मेरा आइसोथर्मल कंडीशन में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, डेल यू बराबर जानता हूं मैं एन सी बी इंटू डेल्टा टी होता है। और आइसोथर्मल में क्या होता है, डेल टी, ये क्या होता है, 0 होता है। 0 होता है तो डेल यू बराबर भी 0 होता है, मतलब यू जो होता है मेरा सेम होता है। मुझे ये जानकारी मैंने पता लगा ली है। तो अब मैं धीरे धीरे क्या करता हूँ, क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो देखिएगा, पहली प्रोसेस क्या है मेरी, मैंने अब पता लगा लिया कि पहली प्रोसेस जो है वो मेरी, वो है मेरी पहली प्रोसेस जो है मेरी, पहली प्रोसेस जो है मेरी, वो है मेरी एडियाबैटिक। और एडियाबैटिक के बारे में मैं क्या जानता हूँ कि मेरे जानता हूँ डेल यू बराबर जो होता है वो होता है मेरे डब्ल्यू के। तो कुल मिला के अगर मुझे वर्क डन वन निकालना है तो मुझे क्या निकालना है, U2 माइनस U1 निकालना है। मतलब कुल मिला के मुझे क्या निकालना है, डेल यू निकालना है। ठीक है। तो जब देखिए मैं निकालने जाता हूँ, डेल यू को निकालने जाता हूँ, तो देखिएगा क्या आएगा, वो आएगा डेल यू कितना होगा, U2 कितना, ये मतलब 450 R कितना, कितना आएगा। अगर मैं U1 को निकाल, U2 को निकालता हूँ पहले, U2 को निकालता हूँ मैं पहले, वो कितना आएगा, वो आएगा मेरा 450 इंटू R। देखिए 450 और R का मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये कितना आएगा, U1 आएगा मेरे पास, वो आएगा मेरे पास कितना आएगा, वो आएगा मेरे पास 2250 R। कितना आएगा मेरे पास, 2250 R आएगा मेरे पास। बिल्कुल सही बात है। कैसे निकाला, ऐसे निकाला कि U इंटू 450R, U इंटू 2250R। ये मैं निकल लिया, तो मैं ऐसे डेल यू की भी जब वैल्यू निकालूंगा तो वो आएगी मेरी U2 माइनस U1, मतलब डेल यू की जब मेरी जो आएगी वो आएगी 450R माइनस के 2250R। बिल्कुल सही बात है ना। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि यहां से मुझे क्या होगा, यहां से मुझे वर्क डन का पता लग जाएगा। यहां से क्या होगा, मुझे वर्क डन का मेरा पता लग जाएगा। और इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो जो मेरी डेल यू की वैल्यू आएगी वो आएगी मेरी माइनस के 1800, कितनी, 1800R माइनस के 1800R। मैंने क्या निकाल लिया, डेल यू निकाल लिया। और यही डेल यू मेरे किसके बराबर है, यही मेरा है वर्क डन इन वन प्रोसेस। तो मैं अगर मैं डायरेक्टली बोलूं तो वर्क डन इन वन कितना आ गया मेरे पास, आ गया माइनस के 1800। मेरा आधा काम हो चुका है कि मैंने वर्क डन इन वन निकाल लिया है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, बात समझिएगा ध्यान से। अब मैं क्या करूंगा,
अब मैं सेकंड प्रोसेस की तरफ निगाह बढ़ाऊंगा। सेकंड ऑप्शन की तरफ मैं जाऊंगा तो समझिएगा सेकंड प्रोसेस बोल रहा है कि सेकंड प्रोसेस कौन सी है मेरी, जो वो मेरी है वो है मेरी आइसोथर्मल। कितनी है? आइसोथर्मल। और ये कौन सी थी? एडियाबैटिक थी। आइसोथर्मल है तो मुझे क्या पता होना चाहिए? एटलीस्ट मेरे पास क्या है, देखिए बस मेरे पास क्या क्या जानकारी है मेरे पास यहाँ पे कि मुझे B3 और B2 तो निकालने ही है, ये तो मुझे पता ही है कि ये दोनों तो मुझे निकालने हैं। तो मुझे एटलीस्ट ये पता लग जाए कि अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इस जगह टेम्परेचर क्या रहा होगा, इस जगह टेम्परेचर क्या रहा होगा, टेम्परेचर की वैल्यू क्या रही होगी। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, इस वैल्यू का यूज करते हुए, इस वैल्यू का यूज करते हुए मैं आराम से यहाँ टेम्परेचर निकाल लूंगा। टेम्परेचर निकाल लूंगा तो कैसे निकालूंगा? देखिएगा U बराबर मेरा क्या होता है, सेकंड की बात चलेंगी अब यहाँ। U बराबर क्या होता है मेरा? N इंटू सी इंटू टी होता है। और U मेरा कितना दे रखा है इस जगह, वो दे रखा है मेरा 450 R। कितना? 450 R। और ये किसके बराबर है? 450 R बराबर होता है N इंटू सी इंटू डी टी। तो 450 इंटू N की वैल्यू रखते हैं। N हमें कितना दे रखा है? N हमें दे रखा है 1 मोल। कितना? 1 मोल। यहाँ क्या CB है, और CB की वैल्यू कितनी होगी मेरी? CB की वैल्यू अगर आप जानेंगे तो वो है 5/2 R। कितनी है? 5/2 R। कितनी है? कितनी है? 450 R, 5/2 R। और टेम्परेचर मुझे निकालना है। R से क्या गया मेरा? R गया। और इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 180 केल्विन। कौन सी प्रोसेस में? आइसोथर्मल प्रोसेस की बात चल रही है। और आइसोथर्मल में क्या होता है? मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब क्या है, मुझे पता है मेरा जो अगर मैं इस प्रोसेस को देखूंगा तो वो क्या है? B2 से B3 पे गई है। क्या मेरी प्रोसेस कहाँ गई है? B2 से B3 पे गई है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो है मेरे पास 180 केल्विन, और N की वैल्यू है, नंबर ऑफ मोल्स की है, वो है मेरे पास 1 मोल। सही बात है कि नहीं? ये मुझे पता है। अगर ऐसा है तो मैं वर्क डन इन सेकंड प्रोसेस कैसे निकालूंगा? देखिएगा, N इंटू माइनस के NRT ln B3/B2। और मुझसे इसी की तो वैल्यू पूछी गई है, तो वर्क डन इनटू कितना आ जाएगा मेरे पास? माइनस के 1 इंटू आर इंटू टी। कितना है मेरे पास? 180 है। और ये कितना आ जाएगा? ln B3/B2। ये कुछ मेरे पास ऐसा है। अब उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि मेरे क्या है, दोनों वर्क क्या है मेरे? बराबर हैं। दोनों वर्क मेरे क्या है? बराबर हैं। दोनों वर्क मेरे क्या है? बराबर हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, गिवन क्या है मेरे पास? गिवन है कि मेरे वर्क डन इन 1 इक्वल टू है मेरा वर्क डन इन 2। कुछ ये जानकारी मेरे पास है। अगर ऐसी जानकारी को मेरे पास है तो देखिए, वर्क डन इन 1 कितना है मेरे पास? वो है मेरे पास -1800 R। और वर्क डन इन 2 कितना है? वो है मेरे पास -1 इंटू R इंटू ln B3/B2। ये जानकारी कुछ कुल मिला के मेरे पास है। और हमने यहाँ टेम्परेचर भी तो है यहाँ पे। कितना है? अगर मैं सही से लिखूंगा, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 180 इंटू ln B3/B2। ये कुछ मेरे पास ऐसा है। जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो R से मेरा R जाएगा, नेगेटिव से मेरा नेगेटिव जाएगा, तो मतलब कितना आ जाएगा? 1800 इज इक्वल टू 180 ln B3/B2। और इसे जब मैं नीचे लेके जाऊंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 इज इक्वल टू ln B3/B2। और मुझसे पूछा क्या गया था? मुझसे तो यही पूछा गया था, 10 इज इक्वल टू ln B3/B2। मुझसे क्या पूछा गया था? ln B3/B2 पूछा गया। तो क्या हुआ, मैंने सिर्फ छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज किया। वो क्या था कि पहले मुझे ये पता लगाया कि कौन सी प्रोसेस है। तो पहले मैंने लगाया कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे एंट्रोपी मेरी कांस्टेंट है। और जब मैंने दूसरी प्रोसेस के बारे में देखा तो मेरा क्या है? मेरा इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। वो किस प्रोसेस में होती है? आइसोथर्मल, क्योंकि U बराबर होता है NCV डेल्टा टी। डेल्टा टी मेरा वहां पे 0 होता है, इसलिए मेरी एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। तो मैंने पता लगा ये होती है आइसोथर्मल। अब मैंने क्या किया? मैंने एडियाबैटिक प्रोसेस जो होती है, एडियाबैटिक जो प्रोसेस होती है, मैंने पता लगा कि डेल U बराबर होता है मेरा W। और डेल U मेरे ग्राफ में से देखा, U2 - U1, मैंने डेल U निकाल लिया, वो आया मेरा वर्क डन के बराबर ही होगा। बिल्कुल सही बात, -1800 R। फिर मैंने क्या देखा
फिर मैंने देखा कि मुझे पता था कि ये प्रोसेस कौन सी है, मेरी आइसोथर्मल है, लेकिन मुझे टेम्परेचर नहीं पता। टेम्परेचर नहीं पता तो क्या हो गया, मुझे इंटरनल एनर्जी तो पता है इस जगह, इस पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी तो पता है। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू सी इंटू टी। तो इंटरनल एनर्जी थी मेरे पास, एन था मेरे पास, सी भी था, मैंने यहाँ से टेम्परेचर निकाल दिया। जब मैंने टेम्परेचर निकाल दिया तो वो मेरा आया, वो आया 180 केल्विन। 180 केल्विन आया। और प्रोसेस कैसी थी, आइसोथर्मल थी, तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, मतलब या बोलूँ कांस्टेंट रहेगा। बिल्कुल सही बात है। B2 से B3 मुझे जाना था, मैंने डायरेक्ट वर्क का फॉर्मूला लगाया। और क्वेश्चन ने जो बोला है, गिवन क्वेश्चन जो बोला है, क्वेश्चन में जो गिवन है वो ये है कि वर्क डन बराबर 2 है, वर्क डन 1 इक्वल टू वर्क डन इन 2, दोनों को बराबर रखा, और मेरा ln V3/V2 की वैल्यू जो आई वो आई मेरी 10। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मेरा 10। कितना है, वो है मेरा 10। कितना है, वो है मेरा 10, मतलब 10। कॉन्सेप्ट यूज किया, सॉल्यूशन किया, और जो करेक्ट आंसर आया वो आया मेरा 10। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मेरा 10।